इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ऐसा लग रहा कि कास्ट सिस्टम आने वाला है, क्योंकि जो ऊपर जाती नीचे जाती है ना, वो बैंकिंग में चल रहा। क्योंकि आईसीआईसीआई अब एक सुपीरियर लेवल पे जा रहा, जहाँ पे वो एक ऊपर जाती के जैसा बैठ रहा, जहाँ पे कुछ पैसे वाले लोग, एक प्रीमियम वाले लोग ही इसको यूज कर सकते। और एसबीआई तो देखो सबका मतलब एक गरीब लोगों का ऐसा ठेका है, जहाँ पे जो भी गरीब है वो ये इस्तेमाल करना पड़ रहा। और अगर कोई सोच रहा कि आईसीआईसीआई यूज करे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीआईसीआई ने एक नया रूल लाया है, जिसकी वजह से कोई भी गरीब आदमी इसको चूज ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि जो एमएबी मिनिमम एवरेज बैलेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए एटलीस्ट 50,000। अब इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन भी है, जैसे कि सबसे गरीब जो रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ पे ऐसा बोल रहे कि 10,000 चलेगा, जो मीडियम सोसाइटी है वहाँ पे 25,000, और जहाँ पे मतलब एक जो टॉप टायर 1 सिटीज रहते हैं वहाँ पे 50,000 का मिनिमम एवरेज बैलेंस चाहिए। अब ये जो है ना, किसी को भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी गरीब आदमी को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एवरेज 50,000 बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रूल है वो जितने भी नए कस्टमर्स आने वाले हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जो प्रीमियम मेंबर्स है, जो पैसे वाले हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। वो जो मतलब अपने यूजर्स है, वो प्रीमियम मेंबर्स को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के अलावा भी ना जो इंश्योरेंस रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, ऐसे जो एसआईपीस रहते, जो फंड्स रहते, वो मतलब जो है ना एक पूरा मॉडल है। बस ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस है उसको यूज़ करना, बस ऐसा नहीं है। जो प्रीमियम मेंबर्स रहते वो ये सब भी इस्तेमाल करते, और ये सब का फ़ायदा जो है वो बैंक को मिलता। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई ये सब लोगों को इसीलिए मतलब ज़्यादा बढ़ावा दे रहे कि जो प्रीमियम मेंबर्स है अगर वही आए तो हमारा जो पूरा जो मॉडल है वो परफेक्ट तरीके से चलता, और इसके अलावा जितने भी दूसरे एम्यूनिटीज़ है उसके फ़ायदे भी हमको मिलते। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आदमी लाख 1.5 लाख भी कमा सकता, वो भी 50,000 का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है तो एटलीस्ट 15 लाख तक का ट्रांजैक्शन होना पड़ता, तभी ये जो 50,000 की लिमिट है वो सही बैठती। तो ये कहीं भी तरीके से, किसी भी तरीके से जो अमीर आदमी है उनके सपोर्ट में ही है, मगर गरीब आदमियों के सपोर्ट में है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ना, बस एसबीआई बचा सबके लिए, क्योंकि एसबीआई में मतलब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, या फिर एक लिमिट है, या फिर अकाउंट खोलने का जो लिमिट है, सब जगह पे 0 है। 2020 में बंद कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं एसबीआई अब सबसे परफेक्ट चॉइस है जितने भी मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई ने बहुत बड़ा धोखा दिया। अब इसमें आरबीआई क्या बोलती ये मतलब आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुआ यूँ कि अब अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करें, अब ये आरबीआई भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आईसीआईसीआई बस ऐसा बोलती कि भाई हमने ये रूल लगाया है, किसी को आना है तो आओ, किसी को नहीं आना है तो मत आओ, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा है, लॉस भी हुआ तो भी हमारा है। तो ये पर्सपेक्टिव में देखे आईसीआईसीआई का ये जो रूल है ये बहुत बेकार है। अब इसके अलावा यही बोल रहे कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है बस 3 है, मतलब कि या फिर विड्रॉ करो या फिर डिपॉजिट करो, बस 3 बार की लिमिट होगी। उसके बाद आपके पास से 150 रुपये तक के पैसे कटेंगे, और कुछ स्टेट्स में ऐसा बोल रहे कि 29 रुपीज़ तक कटेंगे, मगर इसके बारे में भी क्लियर डिटेल आई नहीं। तो किसी भी तरीके से, किसी भी पर्सपेक्टिव में आईसीआईसीआई जो है ना बेनिफिशियल नहीं दिख रहा किसको भी, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, और जो प्रीमियम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके हित में ही है। अब सवाल ये है कि इंडिया में जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम हर एक सिटीजन को इंक्लूसिव तरीके से रखना बोले, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव तरीके से, जहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबको मिलना, और एसबीआई बोल के भी नहीं, दूसरे जो बैंक्स है या फिर डिजिटल बैंक्स भी है, सब लोग ना एक इंक्लूसिविटी मेंटेन कर रहे थे। मतलब कि हर सिटीजन को एक फ्रीडम या फिर उनको एक थोड़ा एक सहूलत मिलती थी ये पूरा एक्सेस करने के लिए। मगर ऐसे हरकतों में आईसीआईसीआई ने प्रीमियम मेंबर्स के नाम पे, और इनडायरेक्टली ऐसा बोलो तो एक पैसे वालों के भरोसे ही बैठ के आईसीआईसीआई अब चलने वाली है, और इसमें कहीं ना कहीं उनके फायदे होने वाले हैं, मगर नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आरबीआई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करी और अगर कुछ डिसीजन ली कि इतना भी जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो ज़रूरत है नहीं, तो शायद से चेंज हो सकता। मगर फिलहाल के लिए अगर कोई भी नया आदमी एक जो बैंक अकाउंट है वो आईसीआईसीआई में खुलाना चाह रहा, तो अपना डिसीजन देख के ले लो, क्योंकि ये बहुत चेंजेस कर रहे।
और ये चेंजेस की वजह से शायद से आपका जो अकाउंट है वो बर्बाद हो सकता। अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आरबीआई इसमें इंक्लूड करना अपने आप को, क्या इस पे इन्वेस्टिगेट करना, क्या आईसीआईसीआई ये जो हरकत करा ये सही है या फिर नहीं? और जो एसबीआई की मतलब सब लोग इज्जत निकालते रहते, ऐसे पर्सपेक्टिव में अब क्या एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा? सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।